नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। कल की क्लास में हमने 2-4 प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम और 2-4 प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और शायद कल अपनी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हम एक तो देखेंगे जो भी बचे कुछ छोटे मोटे एक दो हैं उनके बारे में देखेंगे, प्लस अपन क्या करेंगे सारे के सारे प्रजामंडल आंदोलन वो कब कब बने थे उनको अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, मैपिंग के माध्यम से देखेंगे, प्लस अपन ये देखेंगे कि कौन से प्रजामंडल आंदोलन की किसने स्थापना की थी। ये ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ ये प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी या फिर इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो आप वो क्वेश्चन आराम से एक ट्रिक के माध्यम से ही कर पाओगे। अदरवाइज मैं जैसा कि हर बार बोल रहा हूं, अपना जो टॉपिक है वो काफी लेंथी टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसके अंदर मेहनत करनी है। आज अपन क्या करते हैं, अपने इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अपन बात करते हैं आज सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। देखो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में सबसे पहले स्थापना, इसकी भाई डेट भी ध्यान रख लेना, आप कई बार पूछी गई है। 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। इसके अगर अपन बात करें स्थापना कहां हुई थी स्थापना, तो ध्यान रखना बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी भाई, मेहता के घर पर। ये तो कहां हुई थी? अब की किसने थी? तो ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। और ध्यान रखना बलवंत सिंह मेहता के घर पे की थी। तो बलवंत सिंह मेहता बोले भाई साहब मेरे घर कर रहे हो तो अध्यक्ष कौन बनूंगा? मैं ही बनूंगा। तो इस वजह से इनको क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष भी बना दिया गया था, है ना। वो अपन जब खेलते थे बचपन में तो क्या होता था, जिसका बैट होता था उसी की क्या होती थी? पहले बैटिंग आती थी, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली तो वो बंदा कॉमन हुआ करता था दोनों टीम के अंदर बैटिंग किया करता था, प्लस विकेट कीपर भी वही बंदा बनता था, है ना। तो वही सेम कंडीशन इन्होंने रख दी बलवंत सिंह मेहता जी ने कि मेरे घर पे कर रहे हो तो अध्यक्ष भी किसको बनाओगे? मेरे को ही बनाओगे। अब जैसे ही ये बना तो मेवाड़ में क्या कर दिया गया, इस प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बोले कि आप क्या नहीं कर सकते, ये प्रजामंडल एकदम घटिया चीज है, आप इसको नहीं चला सकते। यहाँ पे बात खत्म। माणिक्यलाल वर्मा जी को समझा दिया कि तेरी पिटाई होगी, जूते पड़ेंगे अगर तूने आज के बाद ऐसा काम हमारे मेवाड़ में कर दिया। तो कोई प्रजामंडल नहीं चलेगा, वहां पे राजा का एक का शासन चलेगा, तुम फालतू काम की नेतागिरी यहाँ पे नहीं करोगे। अब माणिक्यलाल वर्मा सोचे अब क्या करे। इस मामले में गोरे भाई सबसे भले आदमी थे। इनको पता था माणिक्यलाल वर्मा जी को कि ये अगर अपन किसी भी रियासत में जाके काम करेंगे तो मेवाड़ वाला तो बोल देगा उनको कि भाई साहब इनको मत घुसने देना। तो बोले अब क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रजामंडल आंदोलन था इसका नेतृत्व अगर पूछ लिया जाए कहां से किया था, तो ये चले गए थे अजमेर में। आप लोगों को पता हो अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम में चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था, जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था। अंग्रेज सिंपल सी बात बोलते थे कि भाई कोई हु हल्ला हंगामा मत करना, चुपचाप चाहे तुम जो चाहे वो कर लेना। तो इस वजह से ध्यान रखना कि 11 मई 1938 को ही इसको क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व कहां से किया? अजमेर से क्या किया? नेतृत्व किया। अब क्या माणिक्यलाल वर्मा जी ने 1938 में तो वहां पे नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया। 1939 को क्या हुआ, इनको इनके कुछ जो लोग थे उन्होंने कहा कि काम करते हैं अपन उदयपुर चलते हैं, वहीं जाके अपन क्या करेंगे, काम वाम करें, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन वहां पे जाके काम करते हैं। बातों में आ गए माणिक्यलाल वर्मा जी। अब माणिक्यलाल वर्मा जब बातों में आ गए तो कहां पहुंच गए? उदयपुर में। और उदयपुर में भाई साहब के जो ठुकाई हुई, बड़े कूटे गए गंदे तरीके से। तो ध्यान रख लेना 1939 को क्या हुआ, ये उदयपुर में आए तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की क्या हुई? पिटाई हुई। माणिक्यलाल वर्मा की क्या हुई? पिटाई की। और पिटाई करके इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कहां भेज दिया इनको? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया।
क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। अब ये नजरबंद कर दिया, गांधी जी अहिंसावादी बंदे, वो क्या करेंगे, वो कुछ करने से उधर रहे, उन्होंने इनकी क्या कर दी, निंदा कर दी कि भाई साहब बहुत माड़ा काम किया, इतना कूटना नहीं चाहिए था। तो ये भी लिख लेना भी, अगर कोई गलती से कभी पूछ ले कि गांधी जी ने क्या की थी, इसकी निंदा की थी, गांधी जी ने निंदा की थी। और निंदा भी कहां की थी, अपने अखबार हरिजन अखबार में, हरिजन अखबार में की थी। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या देखना है, इसकी स्थापना 24 अप्रैल को होती है, अप्रैल को ही, और 11 मई को क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब गैर कानूनी घोषित कर दिया तो बलवंत सिंह मेहता के घर पे बना हुआ था, बनाया किसने था, माणिक्यलाल वर्मा ने। गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो गैर कानूनी घोषित करने के बाद ये लोग कहां जाएंगे, ये चले जाएंगे अजमेर। अजमेर जाने के बाद वहां से इन्होंने क्या किया, इसका नेतृत्व किया। 1939 को क्या है, बातों में बुला बुलू के इनको माणिक्यलाल वर्मा को कहां लेकर के आगे लोग, उदयपुर में, और उदयपुर में इनकी जमकर हुई कुटाई। कुटाई होने के बाद में इसकी निंदा की किसने, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा निंदा की, इन्होंने की अपने अखबार हरिजन में। इतनी बात अपने को मेन तो ये याद रखनी है। और देखते हैं उसके बाद इनका होता है प्रथम अधिवेशन। क्या होता है, प्रथम अधिवेशन। अब कुटाई होगी, बेचारों को बाहर निकाल दिया सारों को, अब क्या करेंगे। प्रथम अधिवेशन इनका हुआ बहुत लेट। प्रथम अधिवेशन हुआ था इनका 24 नवंबर 1941 को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो अध्यक्ष वही हैं जिन्होंने कूट खाई है, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा जी क्या बने, इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और जो ये प्रथम अधिवेशन था, इसका उद्घाटन अगर पूछ लिया जाए, उद्घाटन, तो उद्घाटन किया था भाई जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने, कृपलानी। एक बात और ध्यान रख लेना, पंडित नेहरू जी है ना, पंडित नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित। वो भी इस प्रथम अधिवेशन में शामिल थी। अगर पूछ लिया जाए विजय लक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ के जो प्रजामंडल के अंदर कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अगर पूछा जाए कब हुआ था प्रथम अधिवेशन, तो ध्यान रखना 24 नवंबर 1941 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा थे। इतनी चीज हुई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। और इसके अंदर अपन देखे तो उद्घाटन हो गया था इनका, ये हो गया था। उसके बाद देखते अब अन्य चीजें देखते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी। पहली बात तो यहाँ पे क्या क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। अब जितने भी लोग थे क्या थे, सारे कोई जेल में थे, कोई कहीं ना कहीं फरार था। इस वजह से यहाँ पे महिलाओं ने भी क्या किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो महिलाएं कौन कौन सी थी, नारायणी देवी, ठीक है। दूसरी थी सुशीला देवी, सुशीला देवी। और तीसरी थी भगवती देवी, भगवती देवी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर नारायणी देवी को, सुशीला देवी को, भगवती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इनको क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया कि भाई आप क्या करो, इनको निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनको निष्कासित कर दिया गया। अगर ये पूछ लिया जाए इनमें पहला सत्याग्रही किसे बनाया गया था, पहला सत्याग्रही, तो वो बनाया गया था रमेश चंद्र व्यास को, रमेश चंद्र व्यास को। और इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने बेगार प्रथा जो अपने पहले पढ़ चुके थे, वही प्रथा, बेगार प्रथा पर क्या किया था, आंदोलन किया था, उसको रोकने के लिए काम वाम किए थे। क्या देखा अन्य के अंदर, सबसे पहले क्या देखा, नारायणी देवी, सुशीला देवी और भगवती देवी, इन तीनों को क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। अगर पूछ लिया जाए पहला सत्याग्रही कौन था, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ प्रजामंडल में पहला सत्याग्रही कौन था, तो कौन था, रमेश चंद्र व्यास थे। इन्होंने बेगार प्रथा, बेलाट प्रथा, इन पे रोक लगाने के लिए आंदोलन वगैरह चलाए थे, ठीक है। और देखते हैं अन्य में, और अन्य क्या क्या घटनाएं हुई थी इसके अंदर। 1/1/1946 को, 1 तारीख पहला महीना 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जो अपन ने पहला चीज पढ़ी थी, है ना, जब अपने प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए थे तब मैंने आपको बताया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद
का गठन हुआ था 1928 के अंदर, जिसका पहला अधिवेशन जब हुआ था अपने राजस्थान के अजमेर में हुआ था, है ना, वो सब बातें बताई थी ना। अब इसका क्या हो रहा है, 7वां अधिवेशन हो रहा है, और 7वां अधिवेशन होकर रहा है उदयपुर में। किसका अधिवेशन हो रहा है 7वां? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका क्या हो रहा है, 7वां अधिवेशन हो रहा है, 7वां अधिवेशन हो रहा है। और 7वें अधिवेशन हो कहां पे रहा है, उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अध्यक्ष यहां पे लिख लो, अध्यक्ष कौन कर रहे हैं इनकी, नेहरू। पटवारी 2021 का जो पेपर था, पटवार 2021 का पेपर था, उसमें पूछा गया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन कहां हुआ था, या ऐसा पूछा गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन होता है, 7वां अधिवेशन हुआ कहां पे था, आपसे पूछ लिया जाए तो कहां होगा, उदयपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे भाई, नेहरू जी के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में, ठीक है भाई। और देखते हैं और इसके अंदर अन्य के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने की थी। उसके देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा ने क्या क्या किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने 2 बुक्स लिखी थी, कौन कौन सी, एक तो मेवाड़ में वर्तमान शासन, मेवाड़ में वर्तमान शासन, ये इनकी क्या थी, बुक थी। और एक दूसरी थी मेवाड़ वासियों से अपील, मेवाड़ वासियों से अपील। एक इन्होंने भी गीत लिखा था, गीत अपन जब संगीतों पे पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, पंछीड़ा, क्या लिखा था, पंछीड़ा। एक गीत और आएगा, वो अपन तब देखेंगे जब अपन करेंगे किसान आंदोलन देखेंगे, तब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अर्जी एक गीत था, वो उन्होंने गाया था, नबील था कि नानक नाम का भील था, उसकी याद में गाया था, क्योंकि उसको गोलियां लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब अपन वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अब तक आपको क्या ध्यान रखना है, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। बुक कौन सी इसकी, मेवाड़ में वर्तमान शासन, मेवाड़ वासियों से अपील, और गीत कौन सा है, पंछीड़ा गीत हो जाए इनका, ठीक है। एक और व्यक्ति थे भूरेलाल ब्याह, वो भी लिख लो आप साथ में, कभी पूछ लिया जाए, भूरेलाल ब्याह। भूरेलाल ब्याह को भी एक काम कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलन में, तो इनको भी क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करके इनको कहां भेज दिया था, सराड़ा की जेल में। कहां पे, सराड़ा की जेल में। और ये सराड़ा की जेल कहां स्थित थी भाई, उदयपुर में। और इस सराड़ा की जेल को उस टाइम पे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। क्या कहते थे, मेवाड़ का काला पानी। ये ध्यान में रख लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है। इस वजह से अपन ने अब तक क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले देखा था कि जो 1938 के अंदर क्या हो रहा है, 24 अप्रैल 1938 को क्या हो रहा है, इसका उद्घाटन हो रहा है। किसके घर पे, बलवंत सिंह मेहता के घर पे हो रहा है। माणिक्यलाल वर्मा जी कह रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 11 मई को क्या किया गया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तो माणिक्यलाल वर्मा जी कहां चले गए, अजमेर, वहां से नेतृत्व करने लग गए। 1939 को क्या वापस गलती से कहां पे आ गए, अपने उदयपुर में आ गए। उदयपुर में उनकी टिका के पिटाई हुई। पिटाई होने के बाद इनको कहां नजरबंद किया था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में किया था। सिंपल सा पूछा जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में किस स्वतंत्रता सेनानी को या किस प्रजामंडल आंदोलनकारी को गिरफ्तार करके रखा गया था, या फिर ये पूछा जा सकता है माणिक्यलाल वर्मा को किस दुर्ग के अंदर नजरबंद किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। अपन ने वो देखा कि वो सब चीजें देखी। उसके बाद अपन ने देखने लगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखने लग गए थे कि क्विट हरिजन अखबार में इसकी निंदा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट देखा जिसमें भगवती देवी देखी, ठीक है, सुशीला देवी देखी, नारायणी देवी देखी, जिनको क्या किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के कारण इनको बाहर देश से निकाला दे दिया गया था। फिर अपन देखा रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनाया गया, जो क्या कर रहा था, सत्याग्रह के बारे में कार्य कर रहा था, पहला व्यक्ति था। फिर अपन ने इसके अंदर देखा कि जो
बिगाड़ प्रथा, बिलाट प्रथा थी, उनके बारे में इन्होंने खूब सारे काम किए थे, है ना। फिर लास्ट में अपने क्या देखा, एक तो देखा अपने माणिक्यलाल वर्मा के बारे में, मेवाड़ में वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील, इनकी 2 बुक्स है। और एक अपन देखा गीत इनका पंछिड़ा। फिर अपन ने देखा भूरेलाल बया के बारे में, जिनको सराड़ा के दुर्ग के अंदर क्या किया गया, नजरबंद किया गया, जेल में कैद किया गया। सराड़ा का जो जेल है वो कहाँ स्थित है, सराड़ा का किला कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है उदयपुर के अंदर। और इस जेल को क्या कहा जाता था, मेवाड़ का कालापानी कहा जाता था। सिंपल सी छोटी छोटी चीजें थी, एक दो बार पढ़ोगे चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजा मंडल, देखो भाई अलवर प्रजा मंडल सबसे पहले स्थापना तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1938 में ही इनकी स्थापना होगी। ठीक है भाई, और देखते हैं स्थापना की किसने थी, तो इनकी स्थापना की थी हरि नारायण शर्मा ने। हरि नारायण शर्मा ने। इनके अगर अपन देखें प्रथम अध्यक्ष देखें, प्रथम अध्यक्ष तो वो कौन हो जाए, भवानी शंकराचार्य। भवानी शंकराचार्य। क्या कहते हैं कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होती है, हरि नारायण शर्मा जी ने की थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, भवानी शंकराचार्य जी इनके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर अपन देखते हैं और इसके अंदर अन्य बातें, इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहली बात तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। अगर पूछ लिया जाए किन 2 प्रजामंडलों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था, तो एक तो जयपुर प्रजामंडल ने क्यों नहीं भाग लिया था, क्योंकि उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन कर दिया था, है ना। एक दूसरे आएंगे ये अलवर प्रजामंडल, इन्होंने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इसके अंदर एक व्यक्ति थे मास्टर भोलेनाथ। क्या नाम था, मास्टर भोलेनाथ थे। ये मतलब ऐसे समझ लो राजनीति में बहुत ज्यादा गुस्सेल टाइप बंदे थे। तो इन्होंने एक नारा दिया था, ये बोले कि जो गैर जिम्मेदार मिनिस्टर है ना, उनको बोलो भाई साहब कुर्सियां छोड़ो, ढंग के काम करो, करने हैं तो नहीं करने तो बाढ़ में जाओ, घर में जाओ, लेकिन आज का कुर्सी पे मत बैठना। तो इनका एक नारा काफी प्रचलित हुआ था उस टाइम पे, काफी बार पूछा जाता है। कौन सा नारा, गैर मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। तो अगर पूछे ये नारा किसने दिया था, तो ध्यान रखना मास्टर भोलेनाथ जी ने ये नारा दिया था कि गैर मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। अपन हरिनारायण शर्मा जी देखे थे ना, इनके अध्यक्ष हरिनारायण शर्मा जी ने क्या किया था, 2-3 संघ बनाए थे, संगठन बनाए थे। सबसे पहला था वाल्मीकि संगठन या संघ। फिर इन्होंने एक और बनाया था अस्पृश्यता संघ। एक उन्होंने बनाया था निवारण संघ। क्या बनाया था, निवारण संघ बनाया था। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, हरिनारायण शर्मा जी के 3 संघ थे, कौन कौन से, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता संघ और एक निवारण संघ। यहाँ पे अपना अलवर प्रजामंडल समाप्त होता है। अलवर प्रजामंडल में शुरुआत से वापस देखेंगे अगर पर अपन, तो क्या क्या चीजें हो जाएगी। सबसे पहले अपन देखेंगे हरिनारायण शर्मा जी ने इसकी स्थापना कब की थी, 1938 में। ठीक है, भवानी शंकराचार्य जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो अलवर प्रजामंडल था, इन्होंने भाग नहीं लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। अपन ने और अन्य चीजों के अंदर देखा, तो अपन ने देखा हरिनारायण शर्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया था, 3 संघ बनाए थे, जो अपन देखे कौन सा, एक अस्पृश्यता संघ, एक वाल्मीकि संघ और एक निवारण संघ। फिर अपन ने देखा मास्टर भोलेनाथ, जिन्होंने एक नारा दिया था, एक टिप्पणी की थी, वो क्या थी कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। ये लिखा ना, गैर मिनिस्टरों नहीं, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों, इसलिए मेरे को याद आ रहा था, मैंने कुछ गलत लिखा दिया सर। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, ये नारा किसने दिया था, मास्टर भोलेनाथ जी ने क्या दिया था, नारा दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अलवर प्रजामंडल यही समाप्त होता है अभी। अलवर प्रजामंडल के बाद देखते हैं अपना भरतपुर प्रजामंडल।
भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। ये 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जो काफी बड़े टॉपिक हैं, जिनके अंदर आपको खूब सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। बाकियों के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से याद होने वाली चीजें, आराम से याद हो भी जाएंगी, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और क्वेश्चन भी अक्सर इनमें से पूछे जाते हैं। मान के चलना, अगर भरतपुर प्रजामंडल में से, अगर जयपुर प्रजामंडल में से, अगर मेवाड़ प्रजामंडल में से, अगर मारवाड़ प्रजामंडल में से, अगर बीकानेर प्रजामंडल में से, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संभवतः वो डीप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अदरवाइज बाकी किसी में पूछा जाएगा तो सिंपल ये पूछा जाएगा इसके संस्थापक कौन थे, इनकी स्थापना कब हुई थी। जैसे अगर अपन बात करें जो अधीनस्थ बोर्ड है, उसका तो फेवरेट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो आप, मतलब अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के पेपर दे रहे हो जिसके अंदर अगर ये टॉपिक है, तो अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उनके अंदर आप देखोगे कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। देखो, सबसे पहले संस्थापक, संस्थापक इनके 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? सबसे पहले तो किशन लाल जी, किशन लाल जोशी, ठीक है। और दूसरे थे अत्येंद्र नाथ, मास्टर अत्येंद्र नाथ, अत्येंद्र नाथ, 2 व्यक्ति थे। 1938 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन हो जाएंगे? किशन लाल जोशी और अत्येंद्र नाथ जी, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इसके अंदर शामिल होने वाली। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न जैसे कि दे दिया कि जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी उनका संबंध किससे हो जाएगा? भरतपुर प्रजामंडल से। तो ऐसे अन्य लिखा रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लो अपना जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, ये भी इसके अंदर थे। एक और ध्यान रखना है, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ये क्या थे? वे इनके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। एक और बात कहीं नोट करो, देख लेना, जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है इनको राजस्थान का नेहरू कहते हैं। अभी राजस्थान का नेहरू, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल संस्थापक कौन हो जाए? किशन लाल जी और अत्येंद्र नाथ जी। 1938 में इनकी स्थापना हुई थी। अन्य के अंदर देखें तो जुगल किशोर चतुर्वेदी और दूसरे हो जाएंगे गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव इनके अध्यक्ष थे। और जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है इनको क्या कहते हैं अपन? राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। समझाएगी इतनी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। और इसके अंदर क्या क्या चीज जानने के अलावा, इनकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। भी कहां हुई थी? रेवाड़ी में। स्थापना रेवाड़ी में। मैंने शायद बीकानेर प्रजामंडल के टाइम पे आपको नहीं बताया था, स्थापना कलकत्ता में हुई थी। लेकिन लास्ट में क्या करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो समरी से ना वैसे याद करो, आपको याद हो जाएंगे। 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर हुई है। आपको लास्ट में सारी सारी बता दूं कौन कौन सी है। इसका एक बार आप यही देख लो, स्थापना कहां हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कहां हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी। क्या क्या काम हुआ इसके अंदर? सबसे पहले तो एक बना था भरतपुर, इससे पहले भरतपुर कांग्रेस मंडल। ये प्रजामंडल बनने से पहले 1 साल पहले 1937 को क्या बना था? भरतपुर कांग्रेस मंडल बना था भाई, ठीक है। जिससे क्या यहाँ पे राजनीतिक जन चेतना जागृत हो सके, इस हिसाब से क्या बनाया गया था? भरतपुर के अंदर भरतपुर वालों ने क्या बनाया था? कांग्रेस मंडल बनाया था, ठीक है। किससे बनाया था अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, एक तो गोकुल चंद वर्मा, गोकुल चंद वर्मा, एक थे गौरी शंकर मित्तल, गौरी शंकर मित्तल। इन 2 बंदों ने क्या किया था? गोकुल चंद वर्मा ने और गौरी शंकर मित्तल ने भरतपुर के अंदर क्या बनाया था? भरतपुर कांग्रेस मंडल बनाया था 1937 में। और उसके बाद उसी से ही प्रेरणा लेकर के क्या बनाया था? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अंदर आप ध्यान रखना, एक और चीज थी, हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति बनी थी, हिंदी साहित्य समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी, ठीक है, 1912 के अंदर ही, ठीक है, भरतपुर के अंदर हुई थी।
इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जगन्नाथ दास अधिकारी। जगन्नाथ दास अधिकारी। इनका एक अखबार आया करता था वैभव, वो भी साथ साथ में लिख लेना। वैभव क्या आया करता था? इनका अखबार आया करता था। वैसे चीजें मेरे को थोड़ा पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन वो जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, दिमाग में आते, ताकि आप लिख लो, कम से कम कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान में रहे चीजें। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ते तो हिंदी साहित्य समिति बनी थी, इसी के तहत ही अपने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ना चाहिए था कि भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में थी। उसके बाद देखते हैं अपन की भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ऊपर नीचे आप पढ़ लेना आराम से देख के। इसके बाद अन्य के देखते हैं अपन। यहाँ का राजा था महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह। और ये जो महाराजा किशन सिंह थे वो काफी उदारवादी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि जनता समान रहे, वो राजा बन के नहीं रहना चाहने वाले बंदे थे। इसी वजह से इनके उदारपने की वजह से भरतपुर में जन चेतना जागृत हुई। उदारवादी थे ये, क्या थे? उदारवादी थे। इस वजह से क्या हुआ? भरतपुर में जन चेतना जागृत हुई। भरतपुर में जन चेतना जागृत हुई। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना भी। एक मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बोला था, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। अगर पूछ लिया जाए आजादी से पहले किस रियासत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, तो कौन सी रियासत हो जाएगी? भरतपुर रियासत हो जाएगी। उस टाइम पर राजा कौन थे? तो किशन सिंह क्या थे? इनके राजा थे। ठीक है भी। और देखते हैं इसके अंदर इन्होंने वे कुछ दिवस मनाए थे। एक तो मनाया था जापान दिवस। जापान दिवस। एक इन्होंने मनाया था इंडोनेशिया दिवस। इंडोनेशिया दिवस। एक मनाया था इन्होंने बेगार विरोधी दिवस। बेगार विरोधी दिवस। अब देख लो बेगार कितनी फैल चुकी थी, इस वजह से हर कोई इसके विरोध में क्या कर रहा था? अपने अपने दिवस घोषित कर रहा था। याद रख लेना, मेरे हिसाब से डेट कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन फिर भी आप याद करने के मकसद से देख लेना कि 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1945 को तो क्या किया गया था? जापान दिवस मनाया गया था। फिर अगर अपन बात करें 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 1945 को क्या मनाया गया था? इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था। अगर अपन से बात करें बेगार विरोधी दिवस, तो ये 5 सितंबर को। और 1947 को क्या मनाया गया था? बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। और बेगार विरोधी दिवस के साथ साथ में आपको एक दो चीजें और देख लेना। रमेश चंद्र स्वामी, रमेश चंद्र स्वामी, इन बंदे को आप ध्यान रखना भी। बेगार विरोधी दिवस के अंदर क्या था कि खूब सारे लोग थे जो कि बेगार में काम करने के लिए जाते थे। राजा इनको क्या करते थे? काम पे लिए अपने अपने काम के हिसाब से लेकर के जाते थे। तो रमेश चंद्र व्यास से स्वामी थे ना, ये क्या हुए? जो बस पे काम पे लेके जाने वाले थे उनके सामने लेट गए। बोले कि अगर आप इनको लेके नहीं जा सकते, अगर आप लेके जाओ तो मेरे ऊपर से लेके जाओगे। उन्होंने थोड़ी बहुत देर तो समझाया कि भाई खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वो नहीं खड़ा, उन्होंने उसके ऊपर से गाड़ी टपा दी। तो ध्यान रख लेना, बस से कुचल कर मारे गए थे। बस से क्या हुआ? कुचल कर मारे गए थे। अगर पूछ लिया जाए बस से कुचल कर मारे जाने वाले कौन से हैं, तो रमेश चंद्र स्वामी जी है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र जी स्वामी हो जाएंगे। और देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें। फिर ध्यान रखना गोकुल जी वर्मा, अपन पहले आया था ना, गोकुल जी वर्मा, जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी। गोकुल जी वर्मा के 3-4 उपनाम है भी। एक तो इनको बोलते हैं बूढ़ा शेर। क्या बोलते हैं? बूढ़ा शेर बोलते हैं। एक इनको क्या बोलते हैं? भरतपुर, भरतपुर का शेर, भरतपुर का भीष्म पितामह, सॉरी भीष्म पितामह। ये भरतपुर का बूढ़ा शेर ही बोलते हैं इनको। ठीक है, एक इनको बोला है भरतपुर वाला, भरतपुर वाला। अब ये भरतपुर वाला किसने बोला था? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्या कंप्लीट होता है? भरतपुर प्रजा मंडल भी समाप्त होता है।
मेरे हिसाब से लगभग 30-35 मिनट की क्लास हो चुकी है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ोगे चीजें वापस से इधर उधर चली जाएगी। आप लोग क्या करना, एक एक वीडियो को ही एक एक दिन में देखना, क्योंकि अगर आप जैसे सोचोगे कि रिकॉर्डेड बैच है, अपने पास ऐसा वीडियो एक दिन में खत्म कर दे प्रजामंडल को, तो नहीं कर पाओगे भाई, याद नहीं रहेगा। टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर लेना। जैसे अगर सुबह एक क्लास ले रहे हो तो उसको याद करो पूरा दिन में, फिर रात को दूसरी क्लास लो, फिर उसको पूरी रात जब भी आप पढ़ने का मन हो तब तक पढ़ो। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।